Good afternoon all of you. Experiment number 23 to estimate quantity of glucose in given sample of urine by Benedict's quantitative method. See, last 2 weeks में हमने एबनॉर्मल, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कांस्टेंट डिटेक्ट किए थे यूरिन सैंपल में. जैसे कि स्टूडेंट को अपना यूरिन ओन सैंपल लेना रहता है और उसमें जो पर्टिकुलर नॉर्मल कांस्टेंट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए और एबनॉर्मल कांस्टेंट है वो हमें डिटेक्ट करने थे, वो हमने डिटेक्ट किए. सो पर्टिकुलर कोई भी एबनॉर्मल कांस्टेंट यदि ज़्यादा प्रेजेंट है तो उससे कौन सी डिसऑर्डर कंडीशन है वो हमने डिस्कस की. ओके, जैसे कि कोई भी पर्सन डिसीज या डिसऑर्डर से सफ़र करता रहता है तो वो फिजिशियन के पास जाता है तो फर्स्टली फिजिशियन उसका ब्लड टेस्टिंग एंड यूरिन टेस्टिंग करता है. जैसे यूरिन से हमें पता चलता है कि कौन सा एबनॉर्मल कांस्टेंट यूरिन में ज़्यादा एक्सट्रैक्ट आउट हो रहा है, प्रेजेंट है, मतलब उससे हमें पता चलता है कि कौन से डिसीज या डिसऑर्डर से पेशेंट सफ़र कर रहा है. ओके, सो हमने वो ऑलरेडी डिस्कस किया है कौन से एबनॉर्मल कांस्टेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब कौन सा डिसीज वगैरह है. अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 23 इसमें हमें से ग्लूकोज की क्वांटिटी कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना है. ठीक है, टू एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इन गिवन सैंपल ऑफ यूरिन. यूरिन में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो मेजर करना है सर. ओके, मेजर द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन यूरिन. ठीक है, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में जैसे यूरिन में नॉर्मल ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन एक्सट्रैक्ट आउट होता है वो ठीक है, यदि नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है तो ठीक है. और जैसे कि 2 to 8 या 10 mg पर 100 ml हमारा ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में रहता है. यदि हमारे 100 ml यूरिन में 2 to 10 mg तक ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है, ठीक है, तो वो पेशेंट उसकी कंडीशन जो है पैथोफिजियोलॉजिकल वो नॉर्मल है. ठीक है, वो हेल्दी कंडीशन में. लेकिन कोई पर्टिकुलर पर्सन के यूरिन में वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है, मतलब वो पेशेंट कोई पर्टिकुलर डिसीज से सफ़र कर रहा है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ मेलिटस वगैरह. ठीक है, सो हम कैसे चेक करेंगे ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन. सी, टेक 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट्स क्वांटिटेटिव. हम बेनेडिक्ट्स रिएजेंट थ्रू ग्लूकोज का एस्टिमेशन, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने वाले. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बेनेडिक्ट्स रिएजेंट हम ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन मेजर करेंगे यूरिन में का. सो स्टेप वाइज प्रोसीजर. टेक 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट्स क्वांटिटेटिव reagent in a test tube and add 8 drops of given urine sample. See, take 5 ml of Benedict's quantitative reagent. ये reagent 5 ml लेना है टेस्ट ट्यूब में and add 8 drops of urine sample. ठीक है, 5 ml Benedict's reagent लेना है, उसमें 8 drops urine sample का मिक्स करना है. नेक्स्ट बॉयल इट एंड कूल इट. ठीक है, वो मिक्सचर को बॉईल करना है एंड कूल करना है एंड ऑब्जर्व द कलर. उसका कलर ऑब्जर्व करना है. सी, यदि इफ कलर ऑफ सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट इज ग्रीन, ठीक है, हमें यूरिन में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो मेजर करना है इस प्रैक्टिकल में. ठीक है, सो हमें अपना ओन यूरिन सैंपल लेना है. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ बेनेडिक्ट्स रिएजेंट हम ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करेंगे. सो 5 ml बेनेडिक्ट्स रिएजेंट लेना है, उसमें 8 ड्रॉप्स यूरिन सैंपल डालना है, उसे बॉईल करना है एंड कूल करना है. ठीक है, कूल करने के बाद उसका कलर पीपीटी के कलर चेक करना है. इफ कलर ऑफ सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट इज ग्रीन, यदि वो मिक्सचर का बॉइलिंग कूलिंग के बाद ग्रीन कलर आता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट इज ग्रीन, डाइल्यूट गिवन यूरिन सैंपल 1:2. सो उसे यदि ग्रीन कलर आता है ये फर्स्ट स्टेप का, तो उसे एज 1:2 रेशियो में यूरिन सैंपल को डाइल्यूट करना. 1:2 मतलब टेक 10 ml ऑफ यूरिन सैंपल
ठीक है। यूरिन सैंपल 10 ml लेना है और डिस्टिल वाटर हमारा वाटर से डायल्यूट करना है हमें, सो वाटर भी 10 ml लेना है, मतलब रेशो हो जाएगा 1:2। सो 10 ml यूरिन सैंपल प्लस 10 ml वाटर, सो इज इक्वल टू 20 ml। ओके। ग्रीन कलर यदि ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट आते तो हमें 1:2 रेशियो में यूरिन सैंपल को डाइल्यूट करना है, मतलब 10 ml यूरिन सैंपल लेना है और 10 ml वाटर लेना है, मतलब उसका वॉल्यूम 20 ml होगा, ठीक है। और यदि फर्स्ट स्टेप का कलर येलो कलर आता है, इफ कलर ऑफ सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट इज येलो, यदि उसका कलर येलो आता है तो एज 1:5 रेशियो में उसे डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट गिवन यूरिन सैंपल 1:5, मतलब टेक 10 ml ऑफ यूरिन सैंपल एंड टेक 40 ml ऑफ वाटर, डिस्टिल वाटर, ठीक है, टू मेक द टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 50 ml। ओके। नेक्स्ट, इफ कलर ऑफ सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट इज ब्रिक रेड, यदि ब्रिक रेड कलर आता है तो डाइल्यूट गिवन यूरिन सैंपल एज 1:10, ठीक है, दैट इज 10 ml यूरिन सैंपल प्लस 90 ml डिस्टिल वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम 100 ml। ओके। सी, जैसे हमें ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना है, ठीक है, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन हमें मेजर करना है यूरिन में। ओके, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना है यूरिन में, तो हम पहले बेनेडिक्स रिएजेंट लेंगे 5 ml बेनेडिक्स रिएजेंट लेना है, प्लस 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन, ठीक है, 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन, एंड इसे बॉईल करना है एंड कूल करना है, प्लस बॉईल एंड कूल। सो देखो, हमें हमारे ओन यूरिन सैंपल में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो चेक करना है, मतलब कोई पर्सन नॉर्मल हेल्दी पर्सन है या कोई पर्टिकुलर डायबिटीज मेलिटस वगैरह से सफ़र कर रहा है, जैसे कि नॉर्मल रेंज रहता है पर 100 ml 2 to 10 mg, ठीक है। हमारे नॉर्मल 100 ml में 2 से 10 mg तक ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन रहता है। सो वो हमें चेक करना है कि यूरिन सैंपल में नॉर्मल ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन है या यदि 10 mg से ज़्यादा है, यदि 10 mg से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑकर हो रहा है, हमें फाउंड हो रहा है, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन कोई डायबिटीज़ वगैरह, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ वगैरह से सफ़र कर रहे हैं। सो हम ये ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन मेजर कैसे करेंगे? सिर्फ 5 ml बेनेडिक्स रिएजेंट लेना है, उसमें 8 ड्रॉप्स यूरिन डालना है, उन दोनों को बॉईल करना है, ठीक है। जो टेस्ट ट्यूब में 5 ml बेनेडिक्स रिएजेंट ऐड किया, उसमें 8 ड्रॉप्स यूरिन ऐड करना है, वो टेस्ट ट्यूब बॉईल करनी है एंड कूल करनी है। सो कूल करने के बाद उसका कलराइजेशन चेक करना है। सो 3 कलर आते हैं, यदि ग्रीन कलर आया तो यूरिन सैंपल को 1:2 रेशियो में डाइल्यूट करना है, मतलब 10 ml यूरिन सैंपल प्लस 10 ml वाटर, ठीक है। ग्रीन कलर आया तो 1:2 रेशियो में यूरिन सैंपल को डाइल्यूट करना है, फिर उस डाइल्यूटेड यूरिन से हम चेक करेंगे कि यूरिन में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। सो 1:2 कैसे डाइल्यूट करना है? 10 ml यूरिन सैंपल लेना है और 10 ml वाटर लेना है। नेक्स्ट, यदि येलो कलर की पीपीटी आती है, यदि येलो कलर आता है तो हमें 1:5 में उसे डाइल्यूट करना है, यूरिन सैंपल को 1:5 में डाइल्यूट करना है, मतलब 10 ml यूरिन सैंपल एंड 40 ml वाटर, वो हो जाएगा टोटल 50 ml। और यदि रेड कलर आता है, रेड कलर की पीपीटी आती है, तो 1:10 से हमें डाइल्यूट करना है, मतलब 10 ml यूरिन सैंपल एंड 90 ml वाटर, टोटल 100 ml। ओके, देखो
सिंपल है, हमें इस प्रैक्टिकल में सिर्फ यूरिन में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो मेजर करना है। यूरिन में ग्लूकोज कितने मात्रा में कितने mg में प्रेजेंट है वो हमें मेजर करना है। क्यों? क्योंकि उससे पता चलेगा कि पर्सन हेल्दी कंडीशन में है या फिर कोई डायबिटीज़ वगैरह कंडीशन से सफ़र कर रहा है। जैसे कि नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है 2 to 10 mg पर 100 ml। यदि कोई पर्सन के पर 100 ml पर सिर्फ 2 से 10 mg ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन, ग्लूकोज की मात्रा हमें मिल रही है, इसका मतलब वो पर्सन नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में है। ठीक है, तो हम वो कैसे मेजर करेंगे कि कोई पर्टिकुलर पेशेंट या फिर पर्सन की यूरिन में कितना ग्लूकोज है। सी, हम लेंगे 5 ml बेनेडिक्स रिएजेंट, उसमें 8 ड्रॉप यूरिन के डालेंगे, वो मिक्सचर को बॉईल करेंगे और कूल करेंगे। वो मिक्सचर को कूल करने के बाद ये तीनों में से कौन सा कलर आ रहा है वो चेक करेंगे। यदि ग्रीन कलर आया तो हम जो हमारा यूरिन सैंपल था उसे 1:2 रेशो में डाइल्यूट करेंगे। मतलब 10 ml यूरिन सैंपल लेंगे और उसमें 10 ml वाटर डालेंगे, टोटल होगा 20 ml। यदि इस मिक्सचर का कूलिंग के बाद येलो कलर आता है तो हम 1:5 रेशो में डाइल्यूट करेंगे हमारे यूरिन सैंपल को। मतलब 10 ml यूरिन लेंगे और 40 ml वाटर लेंगे। और यदि रेड कलर आता है तो हम 1:10 रेशो में यूरिन सैंपल डाइल्यूट करेंगे। मतलब 10 ml यूरिन लेंगे और 90 ml वाटर लेंगे। ठीक है, सिंपल है। ग्लूकोज, जो हम ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर रहे हैं, ये मिक्सचर को कूल करने के बाद कौन सा कलर आता है वो चेक करना है। जो भी कलर आएगा उसके हिसाब से हमें डाइल्यूशन करना है। अभी जैसे कोई फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर आया, ठीक है, ग्रीन कलर आया तो हम 1:2 रेशो में यूरिन सैंपल, जो हमारा यूरिन सैंपल है उसे डाइल्यूट करेंगे। फिर उस यूरिन सैंपल में हम चेक करेंगे कि कितना ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रीन कलर आया तो हम 1:2 रेशो में डाइल्यूट करेंगे। मतलब 10 ml यूरिन लेंगे और 10 ml वाटर उसमें मिक्स करेंगे। मतलब यूरिन डाइल्यूट हो जाएंगे। 10 ml यूरिन में 10 ml वाटर डालेंगे, उसमें डाइल्यूट हो जाएंगी। मतलब टोटल 20 ml वॉल्यूम आएगा। ठीक है, सो सी pipette out 10 ml Benedict's quantitative reagent in 100 ml conical flask। सो हमें जैसे आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब PC1 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 में जो आप टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल करते हो, ठीक है, सो सेम प्रैक्टिकल विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन असेंबली वी आर एबल टू फाइंड आउट द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन यूरिन। ठीक है, सो यूरिन में कितना ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है वो हम टाइट्रेशन असेंबली से मेजर करेंगे। सी, जैसे हमारा मैंने बताया वो मिक्सचर का बॉइलिंग कूल करने के बाद ग्रीन कलर आया तो हमने 1:2 रेशो में उसे डाइल्यूट किया। मतलब 10 ml यूरिन सैंपल में 10 ml वाटर मिक्स कर दिया, मतलब यूरिन डाइल्यूट हो गई। उसके बाद क्या करना है, पिपेट आउट 10 ml बेनेडिक्ट्स क्वांटिटेटिव रिएजेंट इन 100 ml कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें 10 ml बेनेडिक्ट्स रिएजेंट ऐड करना है एंड add 20 ml वाटर एंड 5 ग्राम अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट मिक्स वेल। कोनिकल फ्लास्क में 10 ml बेनेडिक्ट्स रिएजेंट ऐड करना है, उसमें 20 ml वाटर ऐड करना है एंड उसमें 5 ग्राम अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट ऐड करना है। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में 3 रिएजेंट मिक्स करना है, 10 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट, 20 ml ऑफ वाटर एंड 5 ग्राम ऑफ अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तीनों रिएजेंट को कोनिकल फ्लास्क में मिक्स करना है, मिक्स वेल एंड फ्यू पीसेस ऑफ पोर्सिलिन। पोर्सिलिन के पीसेस मतलब जो चाइना क्ले वगैरह आती है, हम टाइट्रेशन के दौरान पोर्सिलिन के पीस कोनिकल फ्लास्क में ऐड करते फॉर द पर्पज ऑफ टू अवॉइड जंपिंग। जो हम टाइट्रेशन असेंबली लगाते हैं कोनिकल फ्लास्क में केमिकल्स रहता है, ठीक है, और बर्नर से हीटिंग कंटिन्यूस रहती है। सो वो हीटिंग के वजह से, बर्नर के वजह से कोनिकल फ्लास्क में की केमिकल जंप ना हो, इसलिए हम सिर्फ अवॉइड टू जंपिंग के लिए हम पोर्सिलिन पीस ऐड करते हैं बस। ठीक है, सो उसमें पोर्सिलिन पीस ऐड करना है। नेक्स्ट, हीट द फ्लास्क ऑन फ्लेम। ठीक है, बर्नर स्टार्ट करना है
जो कोनिकल फ्लास्क में 3 रिएजेंट मिक्स किए थे, 10 ml बेनेडिक्स, 20 ml वाटर एंड 5 ग्राम अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, वो मिक्सचर को कोनिकल फ्लास्क को बर्नर के ऊपर फ्लेम देनी है, ठीक है, हीट करना है, हीट प्रोड्यूस करनी है वो कोनिकल फ्लास्क को, हीट द फ्लास्क ऑन फ्लेम सच द मिक्सचर इज केप्ट बॉइलिंग थ्रू आउट टाइट्रेशन पीरियड एंड टाइट्रेशन करना है, फिल द ब्यूरेट, ठीक है, टाइट्रेशन के लिए हम ब्यूरेट में फिल करेंगे विथ डिस्टिल यूरिन, अभी डाइल्यूट यूरिन मतलब हमने 1:2 रेशियो में यूरिन डाइल्यूट की थी, मतलब 10 ml यूरिन में 10 ml वाटर ऐड किया था, मतलब वो डाइल्यूट यूरिन हमें ब्यूरेट में फिल करनी है, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क में ये 3 रिएजेंट ऐड किए थे, उससे हीट प्रोड्यूस करनी है विद द हेल्प ऑफ बर्नर एंड उसके ऊपर ब्यूरेट में हमें जो हम स्टैंड अप करते, स्टैंड पर अटैच करते हैं हमारे ब्यूरेट, केप करते हैं, उसे टाई अप करते हैं, उसमें डाइल्यूटेड यूरिन ऐड करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट ऐड यूरिन सैंपल रैपिडली इन द फ्लास्क, जैसे आपको पता होगा टाइट्रेशन का, कोनिकल फ्लास्क में जो ऊपर ब्यूरेट रहती है वो थोड़े थोड़े ड्रॉप वाइज कोनिकल फ्लास्क में हम डालते हैं और हमारा कलर चेंज होने तक वो हम ब्यूरेट में का केमिकल कंटिन्यूस ड्रॉप वाइज डाल के शेक करते हैं, जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम कोनिकल फ्लास्क में ब्यूरेट में का केमिकल ड्रॉप वाइज डालते हैं, ठीक है। एंड जब कोनिकल फ्लास्क में का कलर चेंज हो जाता है ब्यूरेट में का केमिकल डालते हुए, तो वो एंड पॉइंट हम नोट करते हैं ब्यूरेट का, ठीक है। सो हमें वैसा ही करना है, हीट द फ्लास्क ऑन फ्लेम। नेक्स्ट, जो ब्यूरेट में डाइल्यूटेड यूरिन है वो ऐड यूरिन सैंपल रैपिडली इन द फ्लास्क, हमारे फ्लास्क में ड्रॉप वाइज ऐड करनी है अंटिल व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर्स, जब तक हमारा जो कोनिकल फ्लास्क में ये 3 मिक्सचर डाले थे, 10 ml बेनेडिक्स रिएजेंट डाला था, 20 ml ऑफ वाटर डाले थे और 5 ग्राम अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट डाला था, ठीक है। ये तीनों मिक्सचर को हम कोनिकल फ्लास्क में डाल के हीट प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ऊपर ब्यूरेट में डाइल्यूटेड यूरिन फिल किए। सो वो ब्यूरेट में के डाइल्यूटेड यूरिन ये इस मिक्सचर कोनिकल फ्लास्क में ड्रॉप वाइज ऐड करती रहनी है अंटिल जब तक वो कोनिकल फ्लास्क में का मिक्सचर का कलर जब तक वाइट हो नहीं जाता, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क में का कलर ब्लू टू ग्रीन है, ब्लू कलर का रहता है, सो वो ब्लू कलर से जब तक वाइट कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हमें कोनिकल फ्लास्क में कंटिन्यू ब्यूरेट में की डाइल्यूटेड यूरिन ड्रॉप वाइज ऐड करनी, बस सिंपल है। ऐड यूरिन सैंपल रैपिडली इन अ फ्लास्क में रैपिडली हमारी यूरिन सैंपल हमें ड्रॉप वाइज ऐड करना है जब तक हमारा वाइट पीपीटी अपीयर्स नहीं हो जाता। नेक्स्ट, आफ्टर दिस ऐड यूरिन सैंपल फ्रॉम ब्यूरेट ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग, ठीक है। आफ्टर दिस ऐड यूरिन, जो हम यूरिन ऐड कर रहे हैं कोनिकल फ्लास्क में ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप, उसे स्टरिंग करनी है, कंटिन्यूस स्टरिंग, शेकिंग वगैरह, ठीक है, टिल तब जब तक ब्लू कलर ऑफ रिएजेंट डिसअपियर एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, ठीक है। सो जो कोनिकल फ्लास्क में ये 3 मिक्सचर थे, 10 ml बेनेडिक्स, 20 ml वाटर और 5 ग्राम अनहाइड्रस, इन तीनों मिक्सचर का ब्लू कलर आता है कोनिकल फ्लास्क में। सो हम ब्यूरेट में जो डाइल्यूटेड यूरिन है वो यूरिन हमें कोनिकल फ्लास्क में कंटिन्यूस डालनी, नीचे से फ्लास्क को हीटिंग भी प्रोवाइड हो रही है और ऊपर से ब्यूरेट में से डाइल्यूट यूरिन मिक्स करनी कोनिकल फ्लास्क में। जो ब्लू कलर है वो ब्लू से ग्रीन चेंज होगा और उसके बाद वाइट हो जाएगा। जब तक वाइट कलर नहीं आता तब तक हमें यूरिन ऐड करनी है और जिस पॉइंट को हमारे ब्लू कलर वाइट कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, हम ब्यूरेट में के डाइल्यूटेड यूरिन जैसे कोनिकल फ्लास्क में ड्रॉप वाइज डाल रहे हैं उसके वजह से ब्लू कलर से वाइट कलर हमें अपीयर होगा। सो जिस पॉइंट को वाइट कलर अपीयर होगा वो हमारी ब्यूरेट रीडिंग हमें, दैट इज एंड पॉइंट ब्यूरेट रीडिंग हमें मेजर करनी है, ठीक है। नोट द टाइट्रेशन रीडिंग हमें नोट करनी है, मतलब ब्यूरेट रीडिंग हमें मेजर करनी है, मतलब हमारा यूरिन कितना हमने ड्रॉप वाइज डाला वो स्केल से हमें
ब्यूरेट रीडिंग मेजर करनी है। सी ऑब्जर्वेशन कलर ऑब्टेन इन स्टेप 7.1, हमारा कलर कौन सा ऑब्टेन हुआ था, मिक्सचर को बॉइलिंग कूल करने के बाद ग्रीन हुआ था, इसलिए 1:2 रेशियो में हमने यूरिन डाइल्यूट किए थे। सो कलर इज ग्रीन। डाइल्यूशन ऑफ यूरिन सैंपल हमने 1:2 मतलब टेक 10 ml यूरिन सैंपल एंड 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, मतलब 1:2 इज इक्वल टू 10 ml यूरिन एंड 10 ml वाटर इज इक्वल टू 20 ml। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ यूरिन सैंपल रिक्वायर्ड फॉर 10 ml बेनेडिक्स क्वांटिटिव रिएजेंट इज इक्वल टू x ml, मतलब ब्यूरेट रीडिंग, हमें हमारी ब्यूरेट रीडिंग यहाँ पर 4.8 आई। ओके, नाउ कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट रीडिंग वी आर फाइंड और वी आर मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन अवर यूरिन सैंपल। ठीक है, सी 10 ml of Benedict's quantitative reagent is equal to 20 mg of glucose is equal to 0.020 gram glucose. This is the factor. ठीक है, जो हमारा 10 ml Benedict's reagent है, ग्लूकोज वगैरह कॉन्सेंट्रेशन उसका जो फैक्टर है 0.020 ग्राम ग्लूकोज। Therefore x ml diluted urine sample contains, ठीक है, जो हमारा diluted urine sample है x, वो हमें मतलब हमारी ब्यूरेट रीडिंग, सो इस वो उस पर्टिकुलर ब्यूरेट रीडिंग जो आई है उसमें ये फैक्टर ग्लूकोज प्रेजेंट है 0.020 ग्राम ग्लूकोज। सी दैट इज हमारी ब्यूरेट रीडिंग आई है 4.8 ml। ठीक है, 4.8 ml डाइल्यूटेड यूरिन, मतलब इतनी 4.8 ml डाइल्यूटेड यूरिन हमने कोनिकल फ्लास्क में ऐड की, तब वो ब्लू कलर वाइट कलर में चेंज हुआ। सो 4.8 ml डाइल्यूटेड यूरिन सैंपल कंटेंस पॉइंट, ये फैक्टर है। सो इतने यूरिन में 4.8 ml यूरिन में 0.020 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, सो हम उसका परसेंटेज में निकालेंगे, मतलब हमारा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन कितना है। सी 4.8 ml में 100 ml ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल ऑफ यूरिन कंटेंस, सो जैसे मैंने बताया था नॉर्मल पर 100 ml 2 से 10 mg यदि ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन है तो वो नॉर्मल कंडीशन है। सो हमें पर 100 ml यूरिन सैंपल में ग्लूकोज को कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना है। सी फॉर्मूला इज 100 into 0.02, दिस इज द फैक्टर, x ml of urine, that is this calculation, that is ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ओके, ये कैलकुलेशन की जो वैल्यू आएंगे वो होंगे हमारी ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सो 100 into 0.02 फैक्टर एंड अपॉन हमारा x ml ऑफ यूरिन, मतलब कितनी ml यूरिन हमने कोनिकल फ्लास्क में डाली, जिसके वजह से टाइट्रेशन प्रोसेस में जिसके वजह से ब्लू से वाइट कलर चेंज हुआ। हमने टोटल जो हमारी ब्यूरेट रीडिंग थी, मतलब 4.8 ml यूरिन सैंपल हमने कोनिकल फ्लास्क में यूज़ की थी, जिसके वजह से हमारे टाइट्रेशन एंड पॉइंट वाइट कलर आया। सो एट द वैल्यू ईयर 4.8। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ therefore 100 ml diluted sample of urine contain 0.4166 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ओके, ये कैलकुलेशन आया, हमने ब्यूरेट रीडिंग पुट की, सिर्फ वैल्यू पुट की। ठीक है, सो 100 ml डाइल्यूट सैंपल में हमारे 100 ml यूरिन में 0.4166 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। अभी इसका हम परसेंटेज में निकालेंगे। सी percentage of glucose in diluted urine is equal to y percentage, therefore percentage of glucose in diluted urine is equal to 0.4166 percentage of glucose in given urine sample is equal to y% into dilution factor। ओके, इसको इस ग्राम से हम जो हमारा ग्राम ऑफ ग्लूकोज आया उससे हम फैक्टर से मल्टीपल करेंगे, उससे हमें परसेंटेज मिलेंगे। सी जो हमारा ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, मतलब 0.4166 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर, हमने डाइल्यूशन कौन सा लिया था, ये लिया था, हमारा ग्रीन कलर आया था, और डाइल्यूशन फैक्टर है 1:2, मतलब 10 ml ऑफ यूरिन सैंपल एंड 10 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू 20 ml 1:2। सो
सी डाइल्यूशन फैक्टर यहाँ पे दिए है नोट में, डाइल्यूशन फैक्टर 2 व्हेन 10 ml ऑफ यूरिन सैंपल इज डाइल्यूटेड विद 10 ml ऑफ वाटर। सो हमने ऐसे ही 1:2 रेशियो से डायल्यूट किया था, 10 ml यूरिन सैंपल लिया और 10 ml वाटर लिया। सो डाइल्यूशन फैक्टर इज 2। सो यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करनी है, 0.4166 इंटू 2, इसका कैलकुलेशन आया 0.8332 ग्राम %। मतलब हमारी ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन आया 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम। ठीक है, सो 0.8 ग्राम इज टू हाई। सी, जैसे कि मैंने बताया हमारा नॉर्मल ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन पर 100 ml के लिए 2 to 10 mg है और हमारा कैलकुलेशन आया है 0.8 ग्राम। ओके, सो result is quantity of glucose is in given sample of urine is 0.832 gram per 100 ml, that is 0.8332 gram %, as glucose content of given sample of urine is more। नॉर्मल से ज़्यादा ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन हमें अपीयर हुआ है, सो सैंपल ऑफ यूरिन इज मोर। ठीक है, सो दैट्स वाई, जैसे कि मैंने बताया 100 ml यूरिन सैंपल में 2 से 10 mg यदि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है मतलब वो नॉर्मल है, लेकिन इससे ज़्यादा है तो वो नॉर्मल नहीं है, मतलब पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ग्लाइकोसूरिया। जैसे कि डायबिटीज मेलिटस कंडीशन से कोई पेशेंट सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आपको ये कैलकुलेशन करना है, उससे आपको पता चलेगा कि आपके पर 100 ml यूरिन में कितना ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है और उससे हेल्दी कंडीशन या कोई डिसीज सफरिंग कंडीशन आप एग्जामिन मतलब डायग्नोस कर सकोगे। ठीक है, ये होगा एक्सरसाइज नंबर 23। सिर्फ हमें ये स्टेप करने थे, बेनेडिक्स प्लस 8 ड्रॉप यूरिन से बॉईल कूल करना था और उसके ऑब्जर्वेशन चेक करने थे, तीनों में से ग्रीन है, येलो है या रेड है। हमारा ग्रीन आया था, इसके लिए 1:2 से डाइल्यूट किया, मतलब 10 ml यूरिन लिया और 10 ml वाटर मिक्स कर दिया, हमारा यूरिन सैंपल को डाइल्यूट कर दिया, फिर उससे टाइट्रेशन किया। कोनिकल फ्लास्क में 10 mg बेनेडिक्स लिया, 20 ml वाटर डाला, 5 ग्राम अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट डाला, उस कोनिकल फ्लास्क को हीटिंग प्रोड्यूस किया और ऊपर ब्यूरेट में जो हमने 20 ml यूरिन डाइल्यूटेड यूरिन बनाया था वो सैंपल डाला और उससे टाइट्रेशन किया। वो कोनिकल फ्लास्क में का जब तक ब्लू कलर वाइट नहीं हो जाता तब तक हमने यूरिन ड्रॉप वाइज ऐड की ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में। जब वाइट कलर आया वो ब्यूरेट रीडिंग नोट डाउन की, वो हमारी 4.8 आई थी। सो वो रीडिंग हमने इस कैलकुलेशन फैक्टर में फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, उसका परसेंटेज आया 0.8 ग्राम। सो नॉर्मल दिस इज पर 100 ml 2 to 10 mg ग्लूकोज, ये नॉर्मल था, नॉर्मल से हमारा ज़्यादा आया। सो रिजल्ट यूरिन इज मोर, जो ग्लूकोज